आप बहुत बड़े दानी होंगे तो भगवान के दर्शन होंगे, और या तो फिर बहुत बड़े कंजूस होंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। और दान भी करो और आत्मा भी धरती उठाती रहे तो फिर किसी मामले में नहीं रह गए। दान भी कर रहे हो और आत्मा दुखी हो रही है तो सब बेकार हो गया। दान करो तो खुलकर करो, इतने बड़े दानी बन जाओ जैसे महाराज हरिश्चंद्र, जैसे महाराज से भी महाराज अधिक, और कंजूस बनो तो इतने बड़े कंजूस। आइए आप लोगों को एक ग्रामीण भाषा में लेकर के चल रहे हैं। एक कंजूस सूम सेठ की दास्तान ये मेरे द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यानी पंडित रामशंकर दीक्षित दद्दाजी महाराज, केदारीपुर, पोस्ट हितमापुर मेला, जिला बाराबंकी। हमारे सहयोगी हमारे बड़े सुपुत्र नवीन कुमार दीक्षित दंडताल पर सहयोग कर रहे हैं और जगजीवन सिंह राजपूत ढोलक पर संगीत कर रहे हैं। ये भी हास्य रस का प्रसंग सूम सेठ की दास्तान जय मां स्टूडियो लखनऊ के द्वारा निर्माता उमेश कुमार और निर्देशक राम तेज, जिनके द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9451821076। कभी आवश्यकता पड़े तो इस पर संपर्क करें। तो आइए सूम सेठ की दास्तान पहले आपको यह बताते हैं कि वो कितने बड़े सूम थे, जिनका प्रसंग आप सुनने चल रहे हैं। हास्य रस का प्रसंग है तो कितने बड़े सूम थे। बरसात के महीने में, वर्षा ऋतु में पूरे 4 महीने वो मिट्टी का तेल नहीं खरीदते थे। जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तब भी घरों में डिबरी जलती थी, डिब्बी, लालटेन, लेकिन वो मिट्टी का तेल नहीं खरीदते थे। सेठ भला सोचिए फिर कैसे काम चलता था। और उजेला उनके घर भर में होता था। अब वो कैसे उजेला था? तब सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी, सौर ऊर्जा भी नहीं थी। तो उजेला जानते हो कैसे वो करते थे? जुगनू आप लोग जानते हैं? जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बरसात के महीने में लप लप जलते रहते हैं, इधर उधर चम चम उजेला निकालते हैं। वो कीड़े मकई के पौधों पर, पीपल पर, गूलर पर, ऐसे पौधों पर, हरे वृक्षों पर ज्यादा होते हैं बरसात के महीने में। तो वो सब पकड़ पकड़ करके एक शीशी में, कांच की शीशी में भर देते। 10, 20, 50 कीड़े ऊपर से डाट बंद कर देते और तागा में बांध करके घर में लटका देते। 2-4 जगह लटका देते, उसी चम चम के उजेला में काम चला लेते और 2-3 दिन में वो बेचारे कीड़े मर जाते। यानी ये समझ लो उनके सिर डिस्चार्ज हो गए, तो नए सिर डलवा लेते। फिर दोबारा कीड़े, करोड़ों जीवों की हत्या वो बरसात भर में कर डालते 2-4 महीने में, लेकिन मिट्टी का तेल नहीं खरीदते। इतने बड़े सूम थे। जेठ दशहरा का नहान चला, प्रयागराज में जेठ दशहरा का नहान है। उनकी सेठानी कहने लगी कि जी सुनो। बोले क्या है? का सितुआ पिशान बांधो। अरे तुम बांध लियो सितुआ पिशान, तुम बांध लियो सितुआ पिशान। मास्टर जेठ दशहरा का नहान, तुम बांध लियो सितुआ पिशान। तुम बांध लियो सितुआ पिशान, तुम बांध लियो सितुआ पिशान।
हम गंगा नहाने नहीं जाएंगे। सेठानी बोली क्यों, क्यों नहीं जाओगे? पूरा संसार जा रहा है गंगा नहाने, तुम क्यों नहीं जाओगे? तो सेठ जी क्या कहते जानते हो भैया? तब कहीं सेठ जी खीस काढ़े, तब कहीं सेठ जी खीस काढ़ी, मैं गंगा अगर नहाऊंगा, बरसन की जोड़ी मैल छुटई, एकदम दुबला हो जाऊंगा। गंगा का पंडा धर था पई, गंगा का पंडा धर था पई, ले लिए दक्षिणा लठतान, तुम बांधियो से तू आत्शान। सेठ कह लगे देखो एक बार, बरसन का मैल, सालों का मैल छूट जाएगा गंगा नहाए से, एकदम हम दुबले हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे नहाने। सेठाइन कहने चलना पड़ेगा। कार्य वहां पंडा बैठा है, जबरदस्ती लाठी लेकर दक्षिणा लेता है, जबरदस्ती संकल्प करवाता है, गौदान करो, संकल्प करो, दान करो। सेठाइन कहीं तो या तो तुम रही हो या तो हम, न जा नहीं देखे न जाओ। सेठ कहीं तो एक हमार शर्त है, कहीं ऊ का, कहीं अगर गंगा नहाए चलब तो पैदल पैदल चलब, और लइका 1 रुपया ना चलब, रुपया 1 लेके न चलब, चलब पैदल पैदल चलब। तो पैदल पैदल चलबे और रुपया 1 लेके न चलबे, और मांगत खाती चलबे, केवल 1 लोटा डोरी लेके चलब। दुकानदारी बंद रही, 10 रुपया कमाए न पाई, तो घरहू केर काहे गंवाई दी। सेठाइन कहें चलो पैदल पैदल। सेठ चल दिए रास्ते में। सेठ कहे लगे एक बात और कान खोल कर सुनो। सेठाइन बोली वो का, कहा नहाब मुर्दहिया घाट। कह रहे कोई मुर्दहियो घाट ना था, कहीं पगली, नदी तो सभी एक ही है। अरे जहां 4 लोग नहाए लगे वही सब नहान है। अरे नदी तो वही है, और अगर जहां सब लोग नहाते हैं ना, वहां चल बे तो पंडा बैठे हुई हैं, गौदान करो, संकल्प करो, और मुर्दहिया घाट नहाबे, पंडो बाबा जी ने माटी दिया है हुई है, 1 टका न पड़ी। सेठानी कह लगी चलो मुर्दहिया घाट चलो। धीरे धीरे दोनों जाकर गंगा तट पर पहुंचे। सेठ कहें चलो गांठ जोड़ के खूब कस के डफर के नहाई, अब पैसा एको पड़क नहीं। गांठ जोड़ के जैसे डुबकी लगाए हैं, यूं सोच के अवघट घाट गए, मारिन गोता कपड़ा उतारी। भगवान कृष्ण आ गए वही आपन पंडा का वेश धारी। भगवान कृष्ण आ गए पंडा का रूप बना करके। कारे जजमान, अरे निकलो भाई, कुछ दान करो। बाहर निकाली सर। अरे कहीं तुम यूं मर गए हो आए, जे के मारे हम मुर्दहिया घाट नहाया नहीं, यूं आए गए हो। पंडा बाबा कहे लगे नदी तो सब एक है,
अरे का भैया पंडव का कौनो घाट है जहां 4 लोग नहाए लगे, ताहे पंडा का घाट है। अरे भाई गंगा घाट पर गंगा राम जी आ जाए। तो इस प्रकार अब सेठानी आप बड़े संकोच में पड़े, सोचते हैं क्या करें। सेठ कह लगे देखो कितनी बार हम कहे कि चलो ना चलो ना चलो ना, लेकिन मानियो नहीं। अब बताओ हमारे पास क्या रखा है, का हमारे पास का रखा है, का दे दी। अरे सेठाइन कहे लगी तो नहीं रखा है, लेके आयो नहीं, कहीं लेके कहे कहीं तो एक काम करो, अरे तुम ये कह दो कि हमारे पास पैसा नहीं है, बस काम चल जाएगा। भाई जब पैसा नहीं होगा तो कोई जबरदस्ती तो ही नहीं, पंडा बाबा से बोल दो कि हमारे पास एक पैसा नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि बोले कौड़ी है पास नहीं, इस घड़ी दान हम क्या देंगे। अरे पंडा बोला संकल्प करो हम घर पे आके ले लेंगे। सेठ कहे लगे बाबा हमारे पास एक पैसा नहीं। पंडा बाबा कहे लगे तो उधार दे दो। अब उधारों के लिए तैयार है। भाई आज तो प्रयागराज में जाते हो, पंडा बाबा 10-20 किलो गेहूं लिखाए देते हैं कि हम घर पर ले लेंगे आकर। तो अब पंडा बाबा कह लेंगे उधार भैया संकल्प कर दो, हम घर पे ले लेंगे आकर। सेठ कह लेंगे लो घरों पर तैयार है, मानो कोई हम कर्जा इनका चाहते हैं। अरे सेठानी कह लगी तो जो नियम चलता है वो तो करना ही पड़ेगा। सेठ कह लगे यही लिए तो तुम दौड़ के आई हो। अच्छा बाबा तो 5 टका का तुम संकल्प पढ़ दो। पंडा बाबा बोले 5 टका में क्या होगा। कह रहे बाबा तो क्या हम अपना घर जमीन लिख दें आपको। अरे जो हमारे पास औकात है वो बोल रहे हैं। कहा तो 5 टका में क्या होगा। कहा बाबा पढ़ना हो तो पढ़ो और ना पढ़ो तो जाओ। पंडा बाबा कह लगे नहीं दूध भिक्षा ठीक है, रक्त भिक्षा नहीं ठीक है बच्चा, खुशी का दान ठीक है, चलो 5 टका सही। 5 टका का संकल्प हो गया। पंडा बाबा चले गए और वो भगवान कृष्ण ने पंडा का रूप बना कराया आजमाने के लिए। सेठ कह लगे सेठानी से देखो बड़े चले वहां से, ये सोच रहा है कि चल के अब निचोड़ ले भाई। जीवन भर में हमारे दरवाजे दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 5 टका के लिए ये 500 रुपया किराया नहीं लगाएंगे। ये हमारे दरवाजे कभी नहीं आएंगे। दान भी कर दिया तो 1 टका देना भी नहीं पड़ा। बुद्धि से हम खाते हैं। सेठाइन क्या लगी सो बात तो है ये, बुद्धिमान तो आप है। चलते चलते घर को आए, लोटिया डोरी रखे। अरे घर आए अपने सूम सेठ पंडव भी घर पे आधम का। घर आए अपने सूम सेठ पंडव भी घर पे आधम का। सेठानी सेठ कहा तुमरे लेना उनसे पैसा हमका।
अरे सेठानी, वो सेठ कहाँ है तुमरे? अरे भाई लाओ, संकल्प वाले पैसा देना नहीं देना। सेठानी घर को पहुंची, सेठ से बोली, अरे सुनते हो? बोले क्या? कहा पंडा बाबा है, अरे उनकी दक्षिणा दे दो। सेठ कह लगे, सब लोग रात में स्वप्न देखते हैं और तुम दिन में स्वप्न देखते हो। अरे वो हमारे दरवाजे जीवन में नहीं आएंगे। अरे कहा नहीं आएंगे कि दरवाजे द्वारे बैठे हैं। कहा बैठे हैं? क्या हो गया इस पंडा को? अरे सेठानी कह लगी, तो तुमको दक्षिणा देना है, 5 टका देना है। आया तो क्या हुआ? सेठ कह लगे, हम 1 पैसा नहीं देंगे। देना होता तो हम लेके जाते, हम उनके बाप का कर्जा कुछ नहीं चाहते। कहा तो अभी वो झगड़ा करेगा, ब्राह्मण है, झगड़ा करेगा, गांव भर को बुलाएगा, पंचायत ठानेगा। तो क्या गांव समाज के बीच में कसम खाओगे कि हम संकल्प नहीं बोले? सेठ कहने की ये बात तो हो सकती, ब्राह्मण है, वो छीन कर भी खा सकता है, मांग कर खा सकता है, झगड़ा करके खा सकता है, और पंचायत को ठान देगा पैसा के लिए। ब्राह्मण है, ये तो हम जानते हैं। हाँ, एक काम करो, उसको लौटा दो, जाकर उसे बोल दो कि सेठ वहां नहाए वहाए हैं, पानी असर कर गया है कुछ, तो तबीयत ज्यादा खराब है, तो लौट जाएगा, वरना पैसा के लिए झगड़ा करेगा। 2-4 बार 10 बार लौटा लेंगे, इसी तरह बहाना करके द्वारे छोड़ देगा। बार बार कहां किराया खर्चा करेगा, दोबारा आएगा नहीं द्वारे। सेठानी द्वारे आई, बोले महाराज लौट जाओ। कहा क्यों? कहा वो क्या सेठ जी वहां नहाए वहाए हैं और कुछ पानी असर कर गया, तो उनका स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ है, तो बीमार पड़े हैं। कहा वाह, तो हम बीमार छोड़कर चले जाए? गंगा तट पर हमारी दोस्ती हुई, हम उनके पंडा बने, वो हमारे जजमान बने, और बीमार हालत में? अरे नहीं नहीं, दोस्ती दोस्ती होती है। अरे पंडा बोला, गंगा तट की यारी हम आज निभाएंगे। अरे जब तक हो सेठ नहीं अच्छे आसन हम यही लगाएंगे। गंगा तट की दोस्ती हम निभाएंगे, जब तक सेठ जी अच्छे नहीं होंगे तब तक हम यही रहेंगे। अरे सेठाइन फिर पहुंची घर को, बोली पैसा दे दो। सेठ कहने लगे क्या हुआ? कहा वो कहता है जब तक ठीक ना हुई है तब तक हम जाब ना। कहना है न जी, तो जाए कह दो बना लिए समाधि बैठे हैं, न दे आप पैसा। कहीं ना रे, तो कब तक नखरा करी हो? अरे भाई बीमारी किसी में होती है, तो कब तक नीक न हुई हो? सेठ जी बोले राम जी चाहिए, हम नीक होबे न करब। हम पंडितों को साधुओं को देखे श्वासा रोकते, नाक बंद करके श्वास रोकते हैं जो, तो वो लोग 2-4 मिनट अपना प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, और हम दुकान में बैठे बैठे इतनी साधना किए कि 24 घंटा सांस कहो न ले। हम उत्तर को अपना सिरहाना करके आंगन में लेटते हैं, उत्तरे मुड़वारी के पौड़े रहे, और तुम दही और राख हमारे ऊपर छिड़क दो, मक्खियां भिड़के लगे, द्वारे जाओ रो चिल्लाओ खूब, और कह दियो सेठ मरी गए, तब तो जई है। अब ये सब कर तो दिया, लेकिन अब भाई रोने में आंसू कहां आएंगे? जब तक अंदर आत्मा से दुख नहीं व्यक्त होगा तो आंसू निकलेंगे। आंखें
असलियत बिल्कुल बताती है आपके ऊपर दुख है या सुख है। अगर दुख है कोई और कोई पूछा कुशल क्षेम तो ऊपर चूपर चाहे जितना खींच कर, हाँ भैया ऐसा, लेकिन आंख तुरंत निकल पड़ेंगे, आंखें बता देंगी कि दुख है। मुंह तो फैला रहे हैं खींच काटते, लेकिन दुख है। आंखें असलियत बता देती हैं। तो सेठानी सोची कि आंखों को अब कैसे समझावें, आंखों से कैसे जाहिर करें। तो क्या करती हैं, अरे द्वारे पर आई सेठानी आखिन माथू को लगा करके, द्वारे पर आई सेठानी आखिन माथू को लगा करके, चली बसे सेठ जी हाय मेरे चिल्लाए शोर मचा करके। अरे सेठाइन द्वारे आई, आखिर में थूक लगाए और चिल्लाई बड़ी जोर, हाय दादा सेठ चली बसे। पंडा बाबा कह लगे हाय हाय बड़ी अच्छी घड़ी रहा है सेठाइन जो हम गए नहीं, भला माटी दिए तो पाई जा। जजमान है तो लड़का बच्चा कहां है तुम्हारा, बुलाओ, क्रियाक्रम की सब व्यवस्था हो संस्कार की, वरना रात हो जाएगी। सेठानी कह लगी हमरे कोई नहीं है। अरे राम राम, उनके भैया कोई नहीं रहा है तब याद दशा रहा है। इतने बड़े सोम जब कोई नहीं रहा है, हाँ तब याद दशा। आज भी बहुत लोग हैं जिनके कोई नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा कट्टर सूम होते हैं। दो चार भाई होते हैं और अगर किसी के कोई नहीं एक के तो वो घर भरे से ज्यादा कंजूस होगा, और जिनके परिवार है वो खर्चा करते हैं, जानते हैं खर्चा के बारे में। हम लोगों के माथे समस्या आया करती है। एक बार गए हम एक जगह कथा कहने भैया, तो एक जगह हम कथा कहने गए, तो एक वर्मा जी रहे, ग्राम समाज के द्वारा कथा बैठी, आयोजन हुआ पंचायती, तो नई उम्र के लड़के सब उसमें अगुवाकार हुए, कार्यकर्ता हुए। एक बुढ़ऊ से कहा लगे काका ये पंचायती कथा है और कल महाराज का भोजन तुम्हारे यहां बनेगा। अरे बुढ़ऊ कह लगे अरे भैया हमारे कोई करया वरया है ही नहीं, तो हमारे यहाँ का खाइए। लड़का कह लगे तो तुम्हारे घर में नहीं बनते का, अरे अपने हाथ बनावत खा तो, अरे महाराज बने है वो प्रसाद पायो काका, कल भोजन तुम्हारे यहाँ बनी भाई, पंचायती कथा में तुम भी तो शामिल हो। हम कहे लगे भैया रहा दियो, अरे गांव के लड़का मनबे नहीं किए, जबरदस्ती नहीं काका तो पक्का है। कहीं ना अरे भैया करैया कोई नहीं है, कहीं हम लोग हमारी अम्मा ही है, चाची है, सब लिपाई पुताई कर दे हैं, घर की साफ सफाई। अब लड़का जान का अटक गए। बुढ़ो कह लगे अरे तो काल ही न राखो भैया, परसों राखो। कहें तो ठीक है परसों, कहीं नहीं तो ठीक है परसों, अच्छी बात है। चूंकि कल बाजार है पैंतेपुर की, कटहल लायो काका, ये आलू ये सब मटर वटर अच्छी नहीं बात है, ये गोभी कितने दिन से खाते महाराज, ये सब कटहल लायो। 24 रुपया किलो कटहल लाए उस समय, फागुन महीना लाए। बहू कहीं ना रे कटहल ले कौन लाख रुपया में बना भोजन। तो कटहल की बरिया बनाई गई सूखा, वो लड़कन का शामिल किया। हम कहा भैया बेटा बेटा आओ तुम लोग भी प्रसाद पालो। कहा महाराज जी हम कराए भोजन। हम कहा थोड़ा प्रसाद के रूप में ले लो, एक एक रोटी थोड़ा चावल और एक एक फाकी हो कटहल की, दे दिया सबको। बुढ़ऊ के लिए रख दिया 2 पीस। अब कथा हो गई, दिन की कथा हो गई। दिन की कथा के बाद शाम के समय वो बुढ़ऊ दादा बैठे अपनी कोठरी के अंदर
और जबकि सब कुछ था उनके पास, अकेले, न भाई न भतीज न बहन न लड़का, कोई नहीं, उनके परिवार भी नहीं था। और 15 बीघा जमीन, 4 बीघा बाग आम की। लेकिन फिर भी अब वो कोठरी के अंदर बैठे बिचारे, तो क्या करते हैं जरा देखिए, कभी वो भुरका उठाते हैं, वो हंडी उठाते हैं उधर रखते हैं, कभी वो डलैया उठा करके उधर रखते हैं, कहीं वो परई उठा करके उस पर ढकते हैं, और कहते क्या है, का है किलो भर कटहर लायन, तेल मसाला सब लगायन, घाटी नांगे माटी होगा। अब यू मंत्र पढ़ रहे हैं कि किलो भर कटहर लायन, तेल मसाला लगायन, सब घाटी नांगे माटी होगा। अब लड़के हमको बुला रहे हैं, महाराज जी चलो चलो एक तमाशा देखो। हमने कहा क्या भैया? अरे चलो। बाप पकड़ के घसीट ले गए। दीवार में छेद होते हैं, वो जो पाड़ी वाड़ी बांधी जाती है ना, उसके बैला बने होते हैं, उसमें से दीवार पिछुआरे से झकाए लड़के। जब बुढ़ऊ का मंत्र सुना, हमने कहा यार किस दलिद्र के यहाँ खवाई दी। अरे कहो तुम सबको शामिल न कर लेते तो कालरा ही जाता, जब इतना बेचारा परेशान है। अब सोचिए कि उसके कोई नहीं था, तब वो इतना तबाह 1 किलो कटहर के लिए झंक रहा है। तो आज सेठ की वही दशा। सेठा निकल गई, महाराज हमारे तो कोई नहीं। अरे पंडा बाबा कह लगे हाय हाय, तो हमें इनको किरियो बैठे पड़ी। अरे हाँ कि गुरु का चेला कर्म कांड करे कि चेला का गुरु करे। चलो भैया। पंडा बाबा जल्दी गए, कफन लाए, अगरबत्ती लाए, कपूर लाए, जितनी सामग्री लगती ले आए, बांस काटे, अर्थी बनाए, पड़ोसी 2-4 लोगों को बुलाए, उनके कंधे पर लदा दिया, कफन में लपेट करके बांध कर टिकठी पर बांध कर उनको लदवा दिया। लेकिन वो साक अभी नहीं लिया है। पंडा बाबा वो बांस कांधे पर रखे हैं, बगल में फूस, हाथ में वो गगरी लिए हुए, कोई क्रिया बैठे के लिए जा रहे हैं। शमशान घाट पर पहुंचे, गीली सूखी लकड़ी बटोरी प्रभु चिता बनाने लगे जबी। तो सोम सेठ अपने मन में कहता गए, इस पर आरतवी। तक फेरा दो निशान, तुम बांध लियो तो तू आसान। शेर मन में सोच रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे, जान भले चली जाए, दमड़ी नहीं देंगे, चमड़ी चली जाए तो चली जाए। अब चिता के ऊपर लिटाई दिया, चिता बनाया और उस पर जब लिटाया तो हल्की हल्की लकड़ी ऊपर से रखने लगे पंडा बाबा। गांव वाले कह लगे नहीं महाराज हल्की ना रखो, लाश लुढ़क जाएगी, तो बड़ी मोटी लकड़ी रखो ऊपर से। पंडा बाबा तो जानते ही, वो सोते अगर कहीं एक बोटा उठा करके रख दिया एक गट, तो ये सचमुच सीताराम हो जाएंगे। कहा तुम लोगों को मालूम नहीं भैया, मोटी लकड़ी नीचे रखो, ऊपर हल्की रखो, आग नीचे से धधकती है, ऊपर मोटी होंगी, आग ऊपर को निकल जाएगी तो लाश नहीं जलेगी। गांव वाले सोचे हो सकता है ये भी तरकीब ठीक है। अब बगल में दाब करके फूस, कंडी की आग लगा करके उसमें, और फेरी घूमना शुरू किए। 5 बार घूम कर आए और सिराने खड़े हुए
कहा सेठ पैसा दे दियो, लेकिन सेठ नाक कान कुछ नहीं डोला। पहुड़ा के उसे चिता ऊपर बोले क्यों ढोंग रचाता है। ओ सुम सेठ पैसे के लिए क्यों अपनी जान गंवाता है। कान दूंगा से तू आशान। छठाई बार आए खड़े हुए कहीं सेठ अब पैसा दे दियो, अब देर नहीं है, नहीं बोला कुछ। शताई बार आए फूस जले लाग, भर भर जले शुरू होगा। कहीं सेठ पैसा दे दो रे, फूक दिया तो फूक दियो, न दिया भी 1 टका न दिया भू, तुम फूक दियो। अब गांव वाले सोचे कि इतनी देर श्वासों नहीं लेता रहा है, अब चिल्ला नहीं का मतलब प्रेत होगा। भगे एक ऊपर 4 गिरे, भगदड़ मच गई, सब भाग ही गए। अब केवल सेठ रह गए, भगवान कृष्ण रह गए। भगवान असली स्वरूप में आए, लकड़ी हटाए, कफन खोले और कहा सेठ तुम जीत गए, हम हार गए। होकर प्रसन्न मोहन बोले तेरा सब तरह सभीता है। वरदान मांगू मैं हार गया तू जीता है। हम हार गए, तुम जीत गए, जो इच्छा हमसे मांग लो। सेठ का लगे तुम कौन हो? बोले हम कृष्ण भगवान। कहा क्या दे दोगे? कहा जो मांगोगे वो पाओगे। कहा अच्छा तो अगर तुम असली कृष्ण भगवान हो और बड़े मर्द हो तिरबाचा दो, उनका तिरबाचा दियो। भगवान कृष्ण कह लगे जाओ तिरबाचा दिया, जो मांगोगे पाओगे। कहा अगर असली भगवान कृष्ण हो, बड़े मर्द हो, तो जो पैसा हम संकल्प किए रहे वो छोड़ दियो, कोई ना मांगो तो जानी। भगवान कह लगे बस, अरे यार तुमका तो आज हम बहुत कुछ देने वाले थे। कहा तुम हमको दिए वाले? अरे बाबा 5 टका के खातिर जान ले लिया रहो, तुम हमका कहा दिया हो ना, तुम अपन दियो और ना हमार मांगो, बस अपने अपने में रहो। भगवान कह लगे जाओ भैया माफ किया, छुट्टी पर। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार का वो कट्टर कंजूस हो तो भगवान के दर्शन होंगे, और या तो महाराज हरिश्चंद्र जैसा दानी हो तो दानी बन जाना आसान है, लेकिन इस तरह का कट्टर सोम बनना, इस संसार व्यवहार में रहना है तो इतनी बड़ी सोमता कर नहीं मिलेगी। ना वही दाने न सुमय है, मंझले दर्जन है। बोल आनंद गंध कृष्ण चंद्र महाराज की जय। और हरि नाम के हीरा मोती जय। हरि नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो एक कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली।
बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन जो बनी माल खजाना पड़ा ये गिर जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन जो बनी माल खजाना पड़ा ये गिर जाएगा। जगत का मेला 2 दिन का है, जगत का मेला 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो एक कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। संबंधी एक दिन तुम्हें रुलाएंगे, यज्ञ सारा सपना होगा, अग्नि बीच जलाएंगे। मित्र प्यारे सग संबंधी एक दिन तुम्हें रुलाएंगे, यज्ञ सारा सपना होगा, अग्नि बीच जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो एक कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। हरि नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। अपना कहकर बंद तू इतराता है, छोड़ देंगे सभी झिझक में, कोई साथ न जाता है। जिनको अपना अपना कहकर बंद तू इतराता है, छोड़ देंगे सभी झिझक में, कोई साथ न जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला गए, 2 दिन का ये चमन खिला गए, फिर मुरझाए कली कली। ले लो एक कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ भक्तों, तो किसी भी प्रकार का किसी को वीडियो बनवाना है तो उसके लिए संपर्क करें जय मां अंबे स्टूडियो। मोबाइल नंबर
8726525308। चाहे शादी या मुंडन, तिलक, किसी प्रकार के शुभ अशुभ अवसरों पर वीडियो बनवाने के लिए इसी नंबर पर संपर्क करें और बढ़िया सुंदर चित्र साफ सुथरे आप लोगों को मेमोरी पर, मोबाइल पर देखने को मिलेगी।